सभी को मेरा नमस्कार। आज है 8 अप्रैल। तो आज के वीडियो का टॉपिक है डेली करंट अफेयर्स। डेली करंट अफेयर्स ये पार्ट 131 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेली करंट अफेयर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सिंगुनूर में श्री कृष्ण देवराय सैनिक उद्घाटन किया गया? यानी किस राज्य में सिंगुनूर में श्री कृष्ण, कौन सा श्री कृष्ण देवराय सैनिक उद्घाटन किया गया, उस का नाम बताना, उस राज्य का नाम बताना है। तो उस राज्य का नाम है कर्नाटक। अब जैसी बात कर्नाटक की आती है तो कर्नाटक की आपको क्या क्या पता होना चाहिए परीक्षा की दृष्टि से? सबसे पहले कैपिटल पता होना चाहिए, उसकी सीएम पता होना चाहिए, गवर्नर पता होना चाहिए, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सीटें पता होना चाहिए, किसके उत्पादन में कर्नाटक शीर्ष राज्य है और क्या परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इतना आपको कर्नाटक के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए समझते हैं कर्नाटक राज्य। इसका उत्तर क्या हुआ? कर्नाटक। कैपिटल इसकी बेंगलुरु। बेंगलुरु जैसे ही आपके माइंड में क्लिक होता है तो बेंगलुरु में क्या है? इसरो का हेडक्वार्टर। यानी बेंगलुरु में क्या है? इसरो का हेडक्वार्टर है। सीएम कौन है? सिद्धार्थ रमैया। गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। लोकसभा की सीटें 28 है, राज्यसभा की 12, विधानसभा की 224 है। अब समझते किसके उत्पादन है ऑल ओवर कर्नाटक राज्य शीर्ष है? तो सबसे पहले नारियल के उत्पादन ऑल ओवर क्या चीज शीर्ष है, कॉफी का उत्पादन है, मक्का का उत्पादन। तीन मामलों में उत्पादन में नंबर 1 राज्य कर्नाटक। कौन कौन से? नारियल, कॉफी, मक्का। अच्छा, नारियल के उत्पादन में भारत पूरे विश्व में नंबर 1 बन गया। इससे पहले क्या चीज इंडोनेशिया नारियल के उत्पादन क्या चीज प्रथम था, लेकिन हाल ही फिलहाल के डाटा के अनुसार भारत पूरे विश्व में नारियल उत्पादन में नंबर 1 बन गया है। और भारत में कौन सा राज्य शीर्ष है नारियल उत्पादन में? कर्नाटक। अब बांध दिए, जैसे अलमाटी बांध ये कहां? कृष्ण नदी पर। कृष्ण सागर बांध कहां? ये कावेरी नदी पर। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कृष्ण सागर बांध किस नदी पर है? तो कृष्ण सागर बांध कावेरी नदी पर। और कावेरी नदी कहां है? कर्नाटक में। इतना आपको कर्नाटक राज्य के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जारी रिपोर्ट के अनुसार यूपीआई क्यूआर कोड में कितने % वृद्धि हुई? यानी कि जो लेन देन संबंधी डाटा, यानी कि जो यूपीआई लेन देन संबंधी जो डाटा में कितने % की वृद्धि हुई? 33% की। कितने? 33% की लेन देन संबंधी डाटा है ये। लेन देन संबंधी डाटा पूछिए तो कितना होगा? 33% की वृद्धि हुई। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2026 में किस बंदरगाह को माल ढुलाई के मामले में शीर्ष स्थान मिला? यानी कि वित्त वर्ष 2026 में किस बंदरगाह को माल ढुलाई के मामले में, किसके पूछ रहे? माल ढुलाई के मामले में शीर्ष स्थान मिला है। तो ये मिला है गुजरात का एक बंदरगाह है। किसका? गुजरात का एक बंदरगाह है, दीनदयाल बंदरगाह। इसको क्या चाहिए? 2026 वित्त वर्ष 2026 में शीर्ष स्थान मिला। किसमें? माल ढुलाई के मामले में। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि वित्त वर्ष 2026 में किस राज्य के बंदरगाह को माल ढुलाई के मामले में शीर्ष स्थान मिला है? तो गुजरात के। कौन सा बंदरगाह का नाम है? दीनदयाल। क्या नाम? दीनदयाल बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से 14 क्वेश्चन है, इसमें हमने शॉर्टली चीजें लिखी। इस क्वेश्चन से परीक्षा में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इसलिए आप समझ लीजिए इस क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य की दिव्या सिंह ने मात्र 14 दिन में साइकिल से एवरेस्ट कैंप पहुंचकर रिकॉर्ड बनाया? यानी किस राज्य की दिव्या सिंह ने मात्र 14 दिन, मात्र कितने? 14 डेज में साइकिल से एवरेस्ट कैंप पहुंचकर रिकॉर्ड बनाया? उस राज्य का नाम आपको बताना है। ये उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में भी कई परीक्षाएं होने वाली, जैसे पुलिस की ले लीजिए, होमगार्ड की ले लीजिए, अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा ले लीजिए। तो हमने उत्तर प्रदेश का एक शॉर्ट ली, जैसे कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल, उत्तर प्रदेश की कैपिटल कब लखनऊ घोषित हुई? उत्तर प्रदेश में क्या चीज लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की सीटें कितनी है? उत्तर प्रदेश किन किन मामलों में शीर्ष राज्य है? दूसरा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला। ऐसे हमने कई शॉर्ट चीजें इसमें उत्तर प्रदेश के बारे में लिखी है, जिसे आप समझ सकते हो, परीक्षा में क्वेश्चन को अपना ठीक कर सकते हैं। तो चलिए उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं इसका उत्तर क्या? उत्तर प्रदेश कैपिटल क्या है? लखनऊ। अब लखनऊ से आपके माइंड में क्या क्या क्लिक होगा? सबसे पहले लखनऊ किस नदी किनारे स्थित? गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ किसके? गोमती नदी के किनारे स्थित है। और लखनऊ यूनेस्को क्रिएटिव सिटी में शामिल होने वाला भारत का दूसरा शहर बना है। पहला कौन सा बना है? हैदराबाद। अब आगे समझते हैं। लोकसभा सीटें 80 है, राज्यसभा 31, विधानसभा की 403 है।
ये हो गई सीटें। अब समझते हैं जैसे कि राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पुष्प क्या है उत्तर प्रदेश का। तो सबसे पहले पक्षी क्या है, सारस या क्रॉन, पशु है बारहसिंगा, पुष्प है पलाश या टेसु, फल है आम। आम भारत का राष्ट्रीय फल भी है और उत्तर प्रदेश का राजकीय फल भी है। जो राजकीय चिन्ह है 1983 में लिया गया था उत्तर प्रदेश का राजकीय जो चिन्ह है। राजकीय चिन्ह में क्या क्या चीजें हैं वो समझ लीजिए। राजकीय चिन्ह में सबसे पहले गंगा यमुना का संगम है, धनुष बाण और दो मछलियां हैं। तो ये राजकीय चिन्ह कब लिया गया था, राजकीय चिन्ह 1983 में लिया गया था। सीड्स किस किस के उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। सबसे पहले गन्ना, गेहूं, दूध, आलू, हरी मटर, सब्जियां और कुल खाद्यान्न उत्पादन। यानी उत्तर प्रदेश किन किन मामलों में क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे हो, गन्ना, गेहूं, दूध, आलू, हरी मटर, सब्जियां, खाद्यान्न के उत्पादन में क्या चीज नंबर 1 है। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है। राजधानी परिवर्तन समझते हैं हम। सबसे पहले आगरा बनी थी, आगरा के बाद में फिर इलाहाबाद बनी 1921 में। 1921 में ही क्या की, सबसे पहले आगरा बनी उसका इलाहाबाद बनी। इलाहाबाद से 1921 में परिवर्तन हुआ, लखनऊ को क्या चीज राजधानी घोषित किया गया, किसकी, उत्तर प्रदेश की। अब नृत्य समझते हैं। चरुकुला नृत्य होली के तीसरे दिन मनाया जाता है। यानी कि चरुकुला नृत्य कब मनाया था, होली के तीसरे दिन। यह क्या चीज मथुरा वृंदावन के क्षेत्र में मनाया जाता है। और राजकीय नृत्य क्या, उत्तर प्रदेश का कैसे पूछ लिया गया कि उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है। उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है, क्या है, कथक है। अब ये महत्वपूर्ण चीज हमने लिखी बहुत ही शॉर्टली चीजों में। यूपी का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, यानी कि यूपी का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा, इलाहाबाद। कौन सा है, इलाहाबाद, प्रयागराज। क्या, प्रयागराज। इससे पहले इलाहाबाद नाम था, अब क्या चीज इलाहाबाद को प्रयागराज बोलते हैं। अब छोटा बड़ा समझ लिया, छोटा क्या, महोबा। ये जनसंख्या की दृष्टि से बात हो रही है। अब आते हैं एरिया यानी ऑल ओवर क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा, लखीमपुर खीरी। इसकी सीमा नेपाल देश से भी लगती है। लेकिन उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा, लखीमपुर खीरी। अब छोटा समझते हैं, छोटा कौन सा है, हापुड़। कौन सा है, हापुड़। तो आपको इतना उत्तर प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में कहां अपना पहला एआई स्टेटमेंट स्थापित किया, चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ में स्थापित किया, तो चंडीगढ़ से आपको क्या क्या पता होना चाहिए। चंडीगढ़ भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बना है। दूसरा, चंडीगढ़ भारत का दूसरा पूर्ण शासित केंद्र शासित प्रदेश बना है। पहला कौन सा है, लद्दाख। इतना आपको चंडीगढ़ के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, हाल ही में सबसे स्वच्छ पानी के मामले में कौन सा देश शीर्ष रहा। स्वच्छ पानी के मामले कौन सा देश हाल ही फिलहाल में शीर्ष रहा, इसका उत्तर होगा स्विट्जरलैंड। अब स्विट्जरलैंड की हम बात करते हैं। स्विट्जरलैंड की कैपिटल और करेंसी आपको पता होना चाहिए। कैपिटल क्या, बर्न, और करेंसी क्या है, स्वीडिश फ्रैंक। नेक्स्ट है, हाल ही में वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन कहां किया गया, यानी कि वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन कहां किया गया। उस देश का नाम पूछ रहे हैं, जगह पूछ रहा है, तो फ्रांस में किया गया है। अब फ्रांस से आपको क्या क्या पता होनी, सबसे पहले फ्रांस की कैपिटल पता होनी चाहिए, करेंसी पता होनी चाहिए, भारत और फ्रांस के बीच कौन सा शक्ति अभ्यास होता है, कौन सा अभ्यास होता है, इतना आपको फ्रांस के बारे में पता होना चाहिए। तो फ्रांस देश के बारे में समझते हैं, इसका उत्तर होगा फ्रांस। फ्रांस का एक शहर है लियो शहर, वहां पे इसका आयोजन हुआ है। कैपिटल इसकी पेरिस, करेंसी है यूरो और शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है। क्वेश्चन इसे पूछेगा कि भारत और फ्रांस के बीच कौन सा अभ्यास होता है, तो भारत और फ्रांस के बीच शक्ति अभ्यास होता है। कौन सा, शक्ति अभ्यास होता है। 20 मार्च को फ्रेंच भाषा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत की पहली एलजीबीटीक्यू राष्ट्रसभा सदस्य कौन बनी है, बनी है मेनका गुरुस्वामी। कौन बनी है, मेनका गुरुस्वामी। ये भारत की पहली बनी है राष्ट्रसभा सदस्य। एंड वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ये बुक से संबंधित क्वेश्चन है कि बी द पीपल, ये चर्चा में पुस्तक रही थी, बी द पीपल ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, टी.एन. कृष्णा। कौन है, टी.एन. कृष्णा इस पुस्तक के लेखक हैं। ये भी चर्चा में रही थी। बस शॉर्टली उत्तर प्रदेश के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी। अब छोटा कौन सा है, छोटा आपका है हापुड़। अब जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है आपका, इलाहाबाद। अब छोटा कौन सा है, छोटा आपका महोबा। क्या है, महोबा। एक बार फिर से समझते हैं कि क्वेश्चन देखिए कैसे आपसे पूछ सकता है जनसंख्या। ये बहुत क्वेश्चन घुमा के पूछा, महोबा या हापुड़। तो सबसे पहले हम जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, इलाहाबाद।
अब छोटा कौन सा, महोबा। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा, लखीमपुर खीरी। अब छोटा कौन सा, छोटा है आपका हापुड़। इतना आपको उत्तर प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। तो आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिएगा। इस वीडियो समाप्त करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।